Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with another new vlog. I hope you all are pretty good. जब रूटीन से हटकर कुछ होता है तो कितना अजीब और हैरान कर देने वाला होता है। जैसे मई का एंड हो और अचानक बारिश, ठंडी हवा, कमाल हो जाता है। आज सुबह मैं उठी हूँ तो इस तरह बारिश हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था मौसम और इतना ठंडा हुआ था, दिल लग ही नहीं रहा था कि सुबह से जून स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आज की रूटीन मेरी थोड़ी हटके थी क्योंकि 2 दिन मैं आउट ऑफ सिटी थी कज़न की डेथ की वजह से। तो घर की सारी रूटीन डिस्टर्ब हुई थी, बच्चों के प्रॉपर खाने की भी और घर की मैनेजमेंट की भी। तो आज जिसने जो कुछ कहा मैंने कोशिश की कि सबको उसी हिसाब से बना कर दूँ। इवन मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी जो मैं वर्कआउट से पहले लेती हूँ ऑल्टरनेट डेज़ पे, वो भी मैंने बाहर गैरेज में बैठकर एंजॉय की ताकि थोड़ी देर के लिए मौसम का भी मज़ा लिया जाए और ब्लैक कॉफ़ी को भी एंजॉय किया जाए। तो आपको पता है ऑल्टरनेट डेज़ पर मेरा वर्कआउट होता है तो उससे पहले मुझे ब्लैक कॉफ़ी लेनी होती है। तो ब्लैक कॉफ़ी के बाद फिर अब मैं वर्कआउट के लिए रेडी थी। वो तो खैर अंदर ही करना था लेकिन उतनी देर मैंने कहा चलो मौसम एंजॉय करूं। तो वर्कआउट किया। वर्कआउट के बाद फिर जो है मैंने अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो की। आज मुझे करेले गोश्त की फरमाइश थी और बच्चों ने जिंगर का भी कहा हुआ था, उसकी मैरिनेशन भी ख़त्म हुई थी, उसको भी मैरिनेट किया। और करेले गोश्त के लिए करेले भी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो आज हरम ने मुझे कहा कि मुझे नाश्ता जो है वो बन के अंदर आप मुझे जो है क्रीम लगा दें और उसके साथ मुझे चाय बना दें। इस बच्चे को चाय के साथ एक तो इसको प्याली में चाय चाहिए होती है और उसके साथ इसको कुछ ना कुछ बेकरी आइटम लाजमी चाहिए होती है। तो आज इसकी क्लास थोड़ी लेट थी, इसने 12 बजे जाना था, तो फिर इसको मैंने नाश्ता प्रॉपरली बना कर दिया। इसको इस तरह से बड़ा बन जिसको शीरमाल बोलते हैं, उसके अंदर मैंने इसको वो लगा दी क्रीम और उसके बाद फिर उसको मैंने इस तरह कट कर दिया। ये भी जनाब को ख़ुद ही लगा के देना होता है, इतना बड़ा हो गया लेकिन ये सारे काम भी मुझे ख़ुद ही करके देने होते हैं, क्रीम भी लगा के इवन कटिंग करके। फिर उसकी चाय बना कर दी, चाय भी उसने प्याली में लेनी होती है। तो फिर मैंने इस तरह से उसका नाश्ता देकर उसको फ़ारिग किया, फिर उसको कपड़े दे दिए, उसने फिर यूनिवर्सिटी जाना था। तो इस तरह से एक बच्चा हुआ फ़ारिग और उसके बाद फिर जिंगर की फरमाइश थी। तो जिंगर मैंने ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी व्लॉग्स में शेयर की हुई है उसकी मैरिनेशन। तो मैरिनेट कर लिया था और यहाँ पर फिर अब मैं जिंगर की तैयारी कर रही थी और ये भी मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया हुआ है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि कैसे इसको मैरिनेट करते हैं और फिर इसको किस तरह से इसकी कोटिंग करते हैं। अभी मैं आपको जस्ट ये दिखा रही हूँ अगर आपको आइडिया हो जाए। इनको स्ट्रिप्स को मैंने पहले पानी में डिप कर लिया, उसके बाद मैदे में इसकी कोटिंग 2 दफ़ा इस तरह से करूँगी। इसको इस तरह डिप करती जाऊँगी पानी में और फिर हल्के हाथों से ड्राई मैदा में उसको मैं कोट करती जाऊँगी। तो इस तरह इसके ऊपर क्रम्स आ जाएंगे। तो क्रम्स आने के बाद अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये 2 बर्गर बनाने थे मैंने दोनों बड़ों के लिए। तो इस तरह से फिर मैंने उनको फ्राई कर लिया और फ्राई करके जब लाइट सा ब्राउन हो गया फिर उसको मैंने पलट दिया दोनों तरफ से और अच्छे से जब ये गल गया तो इसके साथ फिर इसको मैंने निकाल लिया। छोटे छोटे मैंने साथ टम्पूरास भी टम्पूरास होते हैं, मतलब छोटी स्ट्रिप्स जो होती हैं जो इसकी चिकन की होती हैं, वो भी मैंने साथ ही कर दी क्योंकि मैंने इनको साथ फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बना कर दिए, तो टम्पूरास मैंने इनको साथ फ्राई कर दिए। तो इस तरह मस्टर्ड सॉस अप्लाई की मैंने बर्गर्स के ऊपर पहले और सॉस अप्लाई करने के बाद फिर उसके ऊपर मैंने मेयो अप्लाई कर दी थोड़ी सी। मेयो के बाद फिर उसके ऊपर मैंने उसकी चिकन की स्ट्रिप्स जो अभी फ्राई की हैं वो उसके ऊपर रख दी हैं और अब मैं ऊपर केचप लगा दूँगी। तो केचप लगाने के बाद ये मेरे बच्चे जो है ना सैलड बहुत कम लगवा रहे होते हैं, इसलिए लेटस की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से फिर मैंने जिंगर जो हैं वो रेडी कर दिए हैं। इनकी अब मैं कटिंग कर दूँगी ताकि ये ईज़िली हैंडल कर सकें उसको। तो इस तरह से फिर इनके भी बर्गर्स हुए रेडी और इनका भी नाश्ता हुआ। उसके बाद जो है अब मुझे करेले गोश्त बनाने थे। तो इस तरह से ये टम्पूरास जो हैं मैं साथ इसके इनको सजा बना के दे दूँगी ताकि ये भी साथ ये खा लें। और अब इनकी ट्रे रेडी है। तो उसके बाद फिर आटा गूँधने वाला था। 2 दिन मेड तो थी घर में, मैं यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसने नहीं देखा प्रॉपरली कि आटा गूँधा हुआ है कि नहीं। खैर फिर वो मैंने आटा भी गूँध लिया इस तरह से क्योंकि करेले गोश्त के साथ तो रोटी बननी थी। तो फिर उसके बाद आटा गूँधने के बाद अब मैं जो है वो करेले बनाने की तैयारी करने वाली हूँ। तो उसके लिए फिर मुझे पैन में जो है वो ऑयल लेना है। ऑयल लिया और जो करेले मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं वो मैंने निकाले हैं। अब ये डीफ्रॉस्ट किए हैं थोड़े से
इतने ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन मैंने कहा चलो साथ साथ हो जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, 3 बज रहे थे, तो दोपहर का खाना भी अभी बनाना था। तो इस तरह से प्याज कट करके मैंने उनको ऑयल में पहले हल्का सा सौटे कर लिया, लाइट ब्राउन करके इस तरह से। फिर उसके अंदर फिर मैंने अब मसाले डालने हैं, थोड़ा सा पानी डालूँगी पहले ताकि ये ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए, और उसके बाद उसके अंदर मसाले डालने हैं। मिर्च डाली है और फिर मैंने उसके अंदर सूखा धनिया पाउडर डाला है, फिर हल्दी डाल दी है और फिर उसके बाद नमक डाल दिया। अब नमक आपने थोड़ा सा कम डालना है यहाँ पर, क्योंकि करेलों को नमक लगा कर धो के फिर मैंने फ्रीज़ किया था, तो उसके अंदर नमक ऑलरेडी था। फिर उसके बाद टमाटर जो हैं वो ज़रूरत से थोड़े से ज़्यादा, आम रूटीन की हांडी से ज़्यादा उसमें डालने, क्योंकि करेलों में एक तो प्याज ज़्यादा डलता है और एक टमाटर ज़्यादा डलता है, तो आम हांडी से 2 गुना ज़्यादा टमाटर इसके अंदर डलेगा। मीनवाइल फिर मैंने करेले भी साथ लाइट से ब्राउन कर लिए थे और साथ में चिकन के लिए मसाला भी रेडी कर रही थी। तो अब ये प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसके बाद अब इसमें चिकन जाने के लिए रेडी है। तो चिकन इसके अंदर फिर मैंने डाल के उसको अच्छे से भून लिया। भून कर अब ये रेडी है कि इसके अंदर करेले जाएं, लेकिन करेले उससे पहले मैं लाइट से ब्राउन कर चुकी हूँ दूसरी कढ़ाई में, और उसके अंदर थोड़े से प्याज जो हैं वो डालकर उनको भी लाइट सा मैंने ट्रांसपेरेंट कर लेना, ज़्यादा नहीं पकाना, ज़रा खड़े खड़े रखने हैं। तो खड़े खड़े रख के फिर उनका टेस्ट जो है वो अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा ढीले कर दें तो वो फिर वो बिल्कुल ही मसाले के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं। सो अब ये इसके अंदर मैंने मसाले के जो चिकन का वो मसाला बनाया था उसके अंदर अब मैंने ये करेले और प्याज डाल दिए हैं, और अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ी देर के लिए इसको दम लगा दूंगी, लेकिन उससे पहले हरी मिर्च काट के डाल दिया और हरा धनिया डाल दिया। नाउ करेले गोश्त इज़ रेडी। तो इस तरह से आज की मेरी आपने देखी मॉर्निंग से इवनिंग की रूटीन। तो ये एक नॉर्मल रूटीन थी। इसके बाद जो है अब मैं ज़रा शॉपिंग के लिए जाई थी, कल मेहमान आने थे, कुछ ग्रोसरी करनी थी, तो यहाँ मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।